अब पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक कॉरपोरेशन, जो कि 4 मेजर पॉइंट में दूसरा मेजर पॉइंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एंटरप्राइजेस में। पब्लिक कॉरपोरेशन में कौन कौन सा पॉइंट आएगा? एक ही 20th सेंचुरी में लागू किया गया है पब्लिक कॉरपोरेशन, 20th सेंचुरी में लागू किया गया है। किससे? AB रॉबर्ट सेड पब्लिक कॉरपोरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में पब्लिक कॉरपोरेशन इज द की बोन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कौन कौन सा आते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, IFSCM, इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन, इंडियन एयरलाइन इंटरनेशनल, एयर इंडिया इंटरनेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इस सारा किस में आता है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आता है, जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग है और पब्लिक कॉरपोरेशन में आता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट में रहता है। स्टेट रोड कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लैंड मोर्टेज कॉरपोरेशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इट होली ओन्ड बाय स्टेट। इसका मतलब है जो कि जिस स्टेट में जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सारा ओन्ड होते हैं पब्लिक एंटरप्राइज में। अगर देखें तो सेकेंड नंबर पॉइंट, लॉ एंड लेजिस्लेचर, सेंट्रल एंड स्टेट का इसमें हस्तक्षेप रहता है, योगदान रहता है, जो कि रिलेशनशिप बिल्ड करने में, इन्वेस्टमेंट बिल्ड करने में उपयुक्त होता है। अगर थर्ड नंबर पॉइंट देखें तो सेपरेट एंटिटी लीगल पर्पज एंड कैन शुड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। इसका मतलब है अगर एक लैंड रेवेन्यू में जैसे कि एक्विजिशन होता है, प्रोविजन ऑफ क्या बोलते हैं उसके, प्रोविजन ऑफ taking land from others, OE, agar if loans are not been paid. These are the different characteristics which has been implemented by the government of India in public corporation in different states, and these are the characters, यही characteristics है। अगर फोर्थ नंबर पॉइंट देखें तो ट्रेजरी डिलीवर्ड सेल्स एंड गुड्स एंड सर्विस में भी उनका हाथ रहता है। फंड्स एंड बोरोइंग मीन्स गिविंग लोन, टेकिंग लोन, वही भी इसमें योगदान रहता है। इट जनरली एक्सप्लेन फ्रॉम मोस्ट रेगुलेटरी एंड प्रोहिबिटरी स्टेटस एप्लीकेशन, वही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज़ ऑर्डिनरी सब्जेक्टेड टू बजट एंड प्रोसीजर विथ a different kind of environment. It enjoys functional autonomy and does subject control on the lead of departmental head and minister. Normal operation expect a normal policy direction issued by the minister. इसका मतलब यही है कि डिफरेंट मिनिस्ट्री का भी इसका में योगदान रहता है, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, और डिफरेंट फंक्शन गाइडिंग में भी उनका योगदान रहता है। अगर देखें तो चेयरमैन ऑफ बोर्ड, इसमें भी चेयरमैन ऑफ बोर्ड रहते हैं, जो कि सिविल सर्वेंट इसको ऑथेंटिकेट करते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर देखें तो इट फैसिलिटेट्स ऑटोनॉमस डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, वही ठीक है। इट प्रोवाइड्स फ्रीडम फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड पार्टिटाइज कंसिडरेशन। इट प्रोवाइड्स हेल्थ सिंथेसाइज ऑफ द कमर्शियल, इसका भी हेल्थ सिंथेसाइज भी होता है। फ्रीडम ऑफ सूटेबिलिटी, freedom of facilitating high degree of finance flexibility. It is valuable for instrumental social control of economy life. ये इसका एडवांटेज है जो कि पब्लिक सेक्टर में आता है। डिसएडवांटेज यही है कि इट inherently creates all ill suit requirement exchanging time. It means that changing structure procedure of other aspect can be affected ओनली बाय स्टेशनरी एम्बाइटमेंट बाय द लेजिस्लेचर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से वही एक डिसएडवांटेज है। इट गिव्स राइज टू प्रॉब्लम्स ऑफ रिकॉन्सिल एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी विथ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। इस फाइनेंस में प्रॉब्लम क्रिएट करने में एक डिसएडवांटेज है। इट डज नॉट फैसिलिटेट क्लियर डिस्टिंग्विशन बिटवीन द मैटर ऑफ पॉलिसी एंड मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। मैटर ऑफ पॉलिसी में, मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में क्लियर डिस्टिंग्विशन नहीं रहता है। फोर्थ नंबर पॉइंट एंड फिफ्थ नंबर पॉइंट यही दर्ज कर रहा है कि रिस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल स्टैक होल्ड्स एंड रिस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल डायरेक्शन ऑफ कॉरपोरेशन में भी इनका डिसएडवांटेज रहता है। धन्यवाद।